अब टॉपिक है हमारा मुद्रा और ध्यान। अभी मुद्राएं क्या है और बंध क्या है, इसके विषय में समझेंगे। आप लोगों ने क्लास में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सुना होगा कई बार आपने। अब आप करेंगे महामुद्रा का अभ्यास, अब आप करेंगे विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास, है ना। जब आप मुद्रा शब्द सुनते हो तो आपको पहली नजर में मुद्रा का मतलब ये समझ में आता होगा कि ये, है ना, या ये मुद्रा, तरह तरह की मुद्राएं। असल में ये होती है हस्त मुद्राएं, इन्हें कहते हैं हस्त मुद्रा। और मुद्रा जो शब्द है अपने आप में ही वो मिला जुला रूप है एक, किसका, आसनों का और प्राणायाम का। और यदि आप इसके अर्थ पे जाएंगे तो मुद्रा तो कई शब्दों में प्रयोग होता है। मुद्रा तो हम रुपए पैसे को भी कहते हैं। जो रुपया पैसा है उससे मुद्रा नहीं कहते। हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया। अमेरिका की मुद्रा क्या है, ये ना, मुद्रा दर क्या चली इस समय। तो ये सब मुद्रा तो एक शब्द है मात्र। मुद्रा तो नृत्य की भी होती है ना। हास्य की मुद्रा भी होती है, क्रोध की मुद्रा होती है। तो मुद्रा तो एक शब्द मात्र है। योग में इसका प्रयोग किया गया है जब आसन और प्राणायाम को मिला जुला के एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है जिसके द्वारा कुंडली का जागरण संभव होता है। इसको मुद्रा कहा गया है योग में। बात करें मुद्राओं की संख्याओं की तो हठ योग में और घिरण संहिता में, हठ योग में कुल मुद्राओं की संख्या 10 बताई गई है। हठ योग में कुल मुद्राओं की संख्या 10 है, आप नोट कर लेना उन्हें। नंबर 1 महामुद्रा, महाबंध मुद्रा। नंबर 2 महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महावेद, धनुष वाला, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डीयान बंध मुद्रा, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, बजरोली, बजरोली, और शक्ति चालिनी मुद्रा। हठ योग में ये 10 मुद्राएं कही गई है। और ये भी कहा गया है कि 10 की 10 मुद्राएं अजर और अमर, बुढ़ापे का नाश करती है और मृत्यु का नाश करने वाली है, और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, मोक्ष प्राप्ति में सहायता प्रदान करने वाली। 10 की 10 मुद्राएं। यदि आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें से 10 में से 4 बंद है और 6 मुद्राएं हैं। यदि आप ध्यान से देखो, इसमें से 4 बंद और 6 मुद्राएं हैं। कौन कौन से 4 बंद? महाबंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। बाकी जो 6 है वो सब मुद्राएं हैं। घेरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। घेरण संहिता में कुल 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी है? आप चाहे तो कोमा लगा के लिख लेना। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद,
महाभेद, खेचरी, विपरीत करनी, योनि, वज्रोणी, योनि मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, शक्ति चालिनी, तडागी, तडागी, मांडुकी, शांभवी, पार्थवी, पार्थवी, गलत भी हो जाए तो आप चेक कर लेना, ठीक मिल जाएगा आपको ये। पार्थवी धारणा, इसमें धारणा जरूर लिखना आगे इसके, पार्थवी धारणा। फिर है आम भसी, आ आदमा भ, आम भ सी, आम्बसी धारणा। फिर है आग्नेय धारणा, आग्नेय धारणा। फिर है वायव्य धारणा, वायव्य धारणा। आकाशीय धारणा, फिर है अश्विनी मुद्रा, पाशिनी। फिर है पाशिनी। फिर है काकी, काकी मुद्रा। फिर है मातंगी, मातंगी मुद्रा। और अंत में है भुजंगिनी, भुजंगिनी मुद्रा। अब यदि इन्हें ध्यान से देखोगे तो इसमें से जो है टोटल 25 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं हैं, 4 बंद है और 5 धारणाएं हैं। 16 मुद्राएं हैं, इनमें से 4 बंद है और 5 धारणाएं हैं। अब ये धारणा क्या होती है, आपको मुद्राएं तो समझ में आ रही है, बंद भी समझ में आ रहे हैं आपको। अभी धारणाएं क्या होती है? 5 धारणाएं कौन कौन सी थी? अगर आप इसे सरल शब्दों में देखो तो ये 5 महाभूत है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, है ना, इनमें धारणा। ठीक है, ये हो गई टोटल। क्लियर? बंध। अब अगला टॉपिक हमारा बंध। मुद्राओं के विषय में हमने समझा मुद्राएं क्या होती है। मुद्राएं होती है आसन प्राणायाम का मिला जुला एक विशेष रूप, जो हमें कुंडलिनी शक्ति जागरण में सहायता करता है, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। आरती जी, और ये मुद्राओं की संख्या हठयोग के ग्रंथों में 15 कही गई है। घिरण संहिता के जो ग्रंथ है उसमें मुद्राओं की संख्या 25 कही गई है। हमने उन्हें नोट किया, 10 मुद्राएं कौन कौन सी थी वो नोट किया हठयोग के अनुसार। घिरण संहिता के अनुसार कौन कौन सी थी वो भी नोट की।
फिर हमने एक चीज नोटिस की, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं जो बताई गई उनमें से 4 बंध भी है, 6 मुद्राएं हैं। उन बंधों को उन्होंने मुद्राओं में काउंट किया है। यहाँ घेरन संहिता में कुल 25 है, जिसमें से केवल 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध है और 5 धारणाएं हैं। इन्हें सबको मिला के उन्होंने मुद्राओं में काउंट किया। इस तरह से कुल मिला के ये मुद्राएं हुई। ठीक है, फिर है हमारे बंध। तो बंध के विषय में, बंध किसे कहते हैं? देखो, बंध शब्द का अर्थ है बंधन, बांध लेना। जो बंध शब्द है उसका अर्थ है बंधन या बांध लेना। किसको बांध लेना? प्राण शक्ति को। कैसे बांधते हैं? अपने शरीर के कुछ बाहरी और आंतरिक अंगों को संकुचित करके। अब आप इसे ना थ्योरी से नोट कर लेना, ऐसा बहुत टाइम लग रहा है। बंध किसे कहते हैं? बंध बंधन को कहते हैं, बांध लेने को। बंधन मतलब आप जैसे किसी थैले का मुंह बांध देते हो, है ना, उसे बंध कहते हैं। या किसी को सांप काट ले, कहते नहीं बंध लगा दो। तो बंध का मतलब है बांध लेना। यहां बात हो रही है किसकी? प्राणायाम के समय सांस को बांधने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि श्वास इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे उसी क्षेत्र में पहुंचाया जाए जिस जगह हमें प्राण की आवश्यकता है। यदि मैं साधक हूं तो मुझे प्राण चाहिए होगा अपने मूलाधार की ओर, मुझे अपने मणिपुर चक्र की ओर चाहिए होगा। ये डिपेंड करते हैं कि हम किस उद्देश्य के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक लाइन आती है शरीर के। अब इसे रोका कैसे जाता है? इसे हम शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सहायता से रोकते हैं, मतलब मसल्स के माध्यम से, है ना। बाहरी और आंतरिक अंगों के माध्यम से इसे रोका जाता है। कैसे? शरीर के अंगों को संकुचित करके प्राण को नियंत्रित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हम बंध कहते हैं, जिसमें हमारे आंतरिक और बाहरी अंग क्रियाशील होते हैं। जैसे हम कुल मिला के बंधों की संख्या कितनी कही गई है? 4। 4 बंध में मूल बंध जो अनिवार्य कहा गया है प्राणायाम के समय। मूल बंध में हमने एनएस मसल्स का प्रयोग करके उन्हें टाइट करके ऊपर की तरफ खींच कर होल्ड किया। क्यों कहा गया? ताकि प्राण आघात ना पहुंचा सके नीचे के अंगों को। ठीक है, प्राण का जो वेग है उससे शरीर को कोई हानि ना हो, इसलिए बंध का प्रयोग करते हैं। फिर हमने सांस को भर लिया तो जालंधर बंध का प्रयोग किया, चिन्ह को अपने गले से लगा के। फिर हमने सांस खाली किया और पेट को अंदर खींच लिया, उड्डयन बंध। और जब तीनों बंधों को एक साथ लगा लिया जाता है तो ये कहलाता है महाबंध। क्लियर? तो ये आपका मुद्रा बंध प्रकरण हुआ पूरा। लगभग बंधों की संख्या दोनों जगह पे 4-4 ही कही गई है। अधिकांश ग्रंथों में 3 बंध कहे गए हैं, पर चौथा बंध महाबंध के रूप में स्वीकार किया गया है। मुख्य रूप से 3 ही बंध होते हैं, मूल बंध, जालंधर और उड्डयन। लेकिन कुछ जगहों पे 4 बंधों की भी बात कही गई है, इसलिए चौथा बंध भी है महाबंध।